हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नए वीडियो में। हम सभी लोग भौतिक विज्ञान के अंतर्गत वैद्युत स्थितिकी का अध्ययन कर रहे हैं। वैद्युत स्थितिकी में हम सभी ने कूलाम के नियम का अध्ययन कर लिया, आवेश का अध्ययन कर लिया। उसके बाद हम सभी लोगों ने अध्यारोपण का अध्ययन किया। अध्यारोपण सिद्धांत के आधार पर हमने बहुभुज वाले कुछ अच्छे क्वेश्चनों का अध्ययन कर लिया। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत किन्हीं दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर तीसरा बिंदु आवेश कहाँ पर रखें जिससे उस पर कार्य करने में परिणामी बल का मान शून्य हो या वह बिंदु आवेश साम्य अवस्था में हो। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को देखने के लिए आपको प्रीवियस जो वीडियो बनाए गए उसको देखना अति आवश्यक है, जिससे जो नया वीडियो जाएगा उसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। जो नए वीडियो जाएंगे उसको अच्छे से समझने के लिए आपको पीछे जितने वीडियो बनाए उसको देखना अति आवश्यक है। जो वीडियो जा रहे हैं उसका आप नोट्स अवश्य बनाइए। आपको थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल भी बताए जा रहे हैं। आप थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों को एक साथ ही कीजिए, उसका रिवीजन कीजिए। आप जितना अधिक रिवीजन करेंगे उतना बेहतर आप फिजिक्स में होते जाएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप अपने मित्रों को अवश्य बताएं कि वो इस वीडियो को अवश्य देखें, जिससे वो भी इस वीडियो से लाभान्वित हो। हम आज इस वीडियो के अंतर्गत हम कहीं दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य में या कहीं दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य में या जो रेखा मिलाई जा रही है उनके बीच में कहाँ पर हम आवेश रखें जिससे उस पर कार्य करने परिणामी बल का मान 0 हो जाए। तो देखते हैं, आज का टॉपिक है किन्हीं दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर हम तीसरा आवेश कहाँ पर रखें जिससे उस पर कार्यरत परिणामी बल शून्य हो। हम कुछ क्वेश्चन से देखते हैं। सबसे पहले उस क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे हम। स्टेप नंबर 1 पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है, एक क्यू कूलाम का आवेश है और दूसरा 4 क्यू कूलाम का आवेश दिया गया है। इसको मिलाने वाली रेखा पर तीसरा आवेश कहाँ पर रखा जाए कि जिससे उस पर कार्य करने में परिणामी बल का मान नेट बल क्या हो जाए, 0 हो जाए। हम मान लेते हैं यहाँ पर 3 स्थितियाँ हैं। एक प्लस क्यू कूलाम की तरफ, दूसरा +4 क्यू कूलाम की तरफ, तीसरा इन क्यू और क्यू और 4 क्यू के बीच में कहीं पर भी रख दें। तीसरा यहाँ पर हम मान लेते हैं कि प्लस क्यू कूलाम की तरफ हम एक केवल क्यू कूलाम का आवेश रखते हैं। तो क्यू इस पर एक बल लगाएगा, उस वैद्युत बल की दिशा F1 इस दिशा में हो जाएगी। 4 क्यू भी इस पर एक बल लगाएगा, उसकी दिशा क्या हो जाएगी, F2 हो जाएगा। तो बिंदु क्यू पर क्यू और 4 क्यू के कारण जो वैद्युत बल की दिशा है, दोनों दिशा यहाँ पर समान है। हमने प्रीवियस वीडियो में बताया कि यदि किसी बिंदु आवेश पर अन्य दो आवेशों के कारण कार्य करने वाले जो वैद्युत बल की दिशा है, यदि वह समान है तो उस बिंदु पर जो परिणामी बल हो जाएगा उन दोनों बलों के योग के बराबर हो जाएगा। अर्थात क्यू कूलाम के आवेश पर जो परिणामी बल हो जाएगा, F नेट फोर्स हो जाएगा, वो हो जाएगा F1 + F2। ये इन दोनों बलों का योग हो रहा है। तो केवल क्यू कूलाम क्यू कूलाम आवेश से बाहर रखे हैं, केवल क्यू कूलाम का आवेश, उस पर नेट फोर्स का मान 0 नहीं हो सकता। दूसरा हम देखते हैं, यदि उसी आवेश को हम 4 क्यू कूलाम आवेश से बाहर रख दें तो 4 क्यू कूलाम का आवेश इस पर एक बल लगाएगा F1, क्यू कूलाम का आवेश भी इस पर एक बल लगाएगा, हो जाएगा F2 बाहरी तरफ, क्योंकि ये ए भी प्लस है, इसको रिपल करेगा
यहाँ से सबसे पहले हमने क्या रखा, यहाँ पर प्लस क्यू कूलाम के आवेश से हम देख रहे हैं कैसे कैसे क्रियाविधि हो रही है। ज़रूरी नहीं कि हम प्लस क्यू रखें, माइनस क्यू भी रख सकते हैं। माइनस क्यू करके हम उसके बाद बताते हैं। सबसे पहले हम सीख लेते हैं प्लस क्यू कूलाम आवेश को रखने से क्या क्या प्रभाव पड़ता है, उसके एनालिसिस करते विश्लेषण करते हैं उन चीज़ों में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस 4 क्यू कूलाम का आवेश कभी क्यू पर एक बल लगाएगा, वैद्युत बल अर्थात प्रतिकर्षण बल, उसकी बाहर दिशा हो जाएगी। प्लस क्यू कूलाम आवेश कारण भी कभी क्यू पर एक बल लगेगा, वह वैद्युत बल उसको प्रतिकर्षित करेगा। अर्थात यहाँ से कह सकते हैं कि क्यू कूलाम 4 क्यू कूलाम आवेश से बाहर क्यू कूलाम पर जो बल कार्य कर रहा है, उन दोनों बलों की दिशा आपस में समान है, इसलिए उन दोनों का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। अर्थात केवल क्यू आवेश पर यहाँ पर भी जो परिणामी बल का मान होगा वो 0 नहीं होगा। यहाँ पर हम देख लेते हैं केवल क्यू कूलाम का आवेश यहाँ पर रखते हैं, ये इस पर एक बल लगाएगा वैद्युत बल, इसकी दिशा इस प्रकार से हो जाएगी। प्लस 4 क्यू कूलाम का आवेश भी इस पर बल लगाएगा, इसकी भी दिशा अपोजिट दिशा में हो जाएगी। यहाँ से इस पर एक बल लगाएगा, इस पर बल लगाएगा तो इसकी दिशा इस साइड हो जाएगी। क्यू भी इस पर एक बल लगाएगा, उसको प्रतिकर्षित करने का प्रयास करेगा, दिशा इस साइड। देखेंगे जब हम 4 क्यू और क्यू के मध्य में कैपिटल क्यू कूलाम के आवेश को रखते हैं तो दोनों के कारण अर्थात क्यू और 4 क्यू के कारण कैपिटल क्यू कूलाम के आवेश पर जो बल कार्य करते हैं दोनों दिशाएं आपस में क्या होती है, विपरीत। जब किसी बिंदु आवेश पर अन्य दो आवेशों के कारण कार्य करने में परिणामी बल की दिशा विपरीत होती है तो उस पर जो परिणामी बल हो जाएगा, नेट फोर्स हो जाएगा, वह अंतर के बराबर हो जाता है। अर्थात यहाँ से क्या हो जाएगा, F नेट फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1 डिफरेंस F2, यहाँ से हो जाएगा दोनों के अंतर के बराबर हो जाएगा। अब डिपेंड ये करता है कि जो क्यू कूलाम का कैपिटल क्यू कूलाम का आवेश मैंने रखा है वो तो हम समझ गए कि इनके मध्य में कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू के मध्य में 0 हो सकता है, लेकिन हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं वह उस आवेश को हम 4 क्यू कूलाम के आवेश की तरफ रखें या स्मॉल क्यू कूलाम के आवेश की तरफ रखें, किस तरफ रखा जाएगा जहाँ पर शून्य हो जाएगा। हम देखते हैं यदि हम इन दोनों के बीच दूरी क्या मान लेते हैं, a है, हम यहाँ से x दूरी पर रख देते हैं इसको, x दूरी पर, तो a दूरी क्या हो जाएगी, a माइनस x हो जाएगा। यदि हम इस आवेश को यहाँ से क्या हो जाएगा, यदि हम जो कैपिटल क्यू कूलाम का आवेश रखा गया है यदि हम उसको स्मॉल क्यू कूलाम के आवेश तरफ रखें, अर्थात ये जो दूरी हो जाएगी ये दूरी क्या है, कम है, और 4 क्यू कूलाम के आवेश से कैपिटल क्यू की दूरी क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। अर्थात जब दूरी अधिक हो जाएगी तो परिणाम जैसे क्या होता है, F व्युत्क्रमानुपाती होता है r² के। यदि r का मान अधिक हो जाएगा तो जब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे जैसे हम दूरी को बढ़ाते जा रहे हैं F का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और देखेंगे ये दूरी बढ़ती जा रही है। दूरी बढ़ने से F का मान क्यू कूलाम के आवेश पर कार्य करने वाले F2 का मान कम होता जा रहा है, और यहाँ से दूरी बढ़ने से क्यू कूलाम आवेश से 4 क्यू कूलाम के आवेश से दूरी बढ़ जाने से स्मॉल क्यू कूलाम के आवेश से दूरी कम हो जा रही है। जब दूरी कम हो जाएगी F का मान बढ़ जाएगा। यहाँ से 4 क्यू कूलाम आवेश से हम दूरी को बढ़ाते जा रहे हैं तो कैपिटल क्यू कूलाम के आवेश पर कार्य कर परिणामी बल F2 का मान कम हो जा रहा है, और F1 का मान क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है। F2 का मान कम हो रहा है, F1 का मान धीरे धीरे अधिक हो रहा है। एक स्थिति ऐसी आएगी जब एक स्थिति F के कम होने से F2 धीरे धीरे कम हो रहा है, F1 धीरे धीरे अधिक हो रहा है। अगर धीरे धीरे कम हो रहा है, F1 धीरे धीरे अधिक हो रहा है। एक स्थिति ऐसी आएगी जब उस स्थिति पे F1 अर्थात 4 क्यू कूलाम आवेश कारण कैपिटल क्यू कूलाम आवेश पर लगाया गया बल स्मॉल क्यू कूलाम आवेश कारण कैपिटल क्यू कूलाम के आवेश पर लगाया गया बल का परिमाण आपस समान हो जाएगा। जब परिमाण आपस समान हो जाएगा तो वही एक स्थिति है जब उस पर कार्य करने नेट बल का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अर्थात हम ये समझ सकते हैं कि जब दो सजातीय आवेश होते हैं, सजातीय आवेश रखे गए हैं, तो उस स्थिति में और उनके जो परिमाण है अलग अलग है, तो उस स्थिति में हम कैपिटल क्यू कूलाम के आवेश को हम छोटे आवेश की तरफ रखते हैं, और उस छोटे आवेश की तरफ रखेंगे जहाँ पर परिणामी बल का मान क्या होता है, 0 होता है। अर्थात दो असमान परिमाण सजातीय आवेशों के मध्य में हम कैपिटल क्यू कूलाम के आवेश को हम छोटे आवेशों की तरफ रखने पर, छोटे आवेश की तरफ रखने पर उस पर परिणामी बल का मान क्या होता है, 0 होता है। यहाँ से हम एनालिसिस कर पा रहे हैं जब सजातीय आवेश होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ दोनों धनात्मक आवेश लिए हैं, तो
एक तीसरा आवेश हमें रखना था, इन दोनों आवेशों को मिलाने में रेखा पर एक तीसरा आवेश हमें रखना था। तीसरा आवेश हम कहाँ रखना था, जहाँ पर वैद्युत बल का मान 0 हो जाए। हमने केवल क्यू कूलम के आवेश को स्मॉल क्यू से बाहर तरफ रखा, वहाँ पर बल का मान 0 नहीं हो क्योंकि दोनों का योग हो गया। 4 क्यू कूलम के आवेश से हमने बाहर तरफ रखा, वहाँ पर वैद्युत बल का मान योग हुआ, 0 नहीं हुआ। हम 4 क्यू कूलम और क्यू कूलम आवेश को मध्य में रखा, बीच में रख दिया केवल क्यू कूलम का आवेश, और उस तरफ रखा और हमने उस केवल क्यू कूलम के आवेश को छोटे आवेश की तरफ रखा, जहाँ पर हमने एनालिसिस करने के बाद बता पाया कि वो छोटे आवेश की तरफ आपका जो वैद्युत बल का मान हो जाता है वो क्या होता रहता है, 0। इसका मतलब जब असमान परिमाणिक सजातीय आवेश रहेंगे उनके मध्य में तीसरा आवेश जो छोटे आवेश की तरफ रखेंगे, जहाँ पर परिणामी बल का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमने यहाँ पर एक केवल क्यू कूलम के आवेश को लेकर समझा। हम अब इन्हीं दोनों असमान परिमाण के आवेशों के मध्य में एक माइनस क्यू कूलम का आवेश रखते हैं, देखते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं क्या होता है। यहाँ से हो जाएगा स्टेप नंबर 2। यदि हम इन दोनों आवेशों के मध्य में Q 4Q इन दोनों आवेशों के मध्य में तीसरा आवेश कहाँ पर रखें, जिससे उस पर कार्य करने परिणामी बल का मान 0 हो जाए। हमने उन्हीं के मध्य में एक धनात्मक आवेश रखा। हम एक बिंदु A लेते हैं, एक बिंदु B लेते हैं, एक बिंदु हम यहाँ पर C लेते हैं। एक बार इस पर कैपिटल माइनस क्यू कूलम का आवेश रखते हैं। जैसे हम माइनस क्यू कूलम का आवेश चेक करते हैं, यदि हम पहली स्थिति में क्या लेते हैं, पहली स्थिति में जो माइनस क्यू कूलम का आवेश है वो स्मॉल क्यू कूलम के आवेश से बाहर तरफ रख देते हैं, तो क्यू कूलम का आवेश इस पर एक बल लगाएगा। और बल कैसा लगाएगा, क्योंकि प्लस ए माइनस है, उसको अपनी तरफ खींचने का प्रयास करेगा। जब अपनी तरफ खींचेगा तो इसकी जो दिशा हो जाएगी ये क्या हो जाएगी, बल की दिशा F1 इस प्रकार से हो जाएगी। और 4 क्यू कूलम आवेश इस पर बल लगाएगा। जब 4 क्यू कूलम आवेश इस पर बल लगाएगा तो 4 क्यू कूलम आवेश का परिमाण ज़्यादा है, दूरी क्या है, अधिक है, तो ये भी अपनी तरफ एक बल लगाएगा और उसको आकर्षित करने का प्रयास करेगा। इन दोनों की दिशाएं क्या हो जाएगी, इसी पर क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। हम जब माइनस क्यू कूलम के आवेश को स्मॉल क्यू कूलम के आवेश से बाहर तरफ रखते हैं, हम जब बाहर तरफ रख दे रहे हैं तो देखते हैं 4 क्यू कूलम का आवेश और क्यू कूलम का आवेश दोनों को जो बल उस माइनस क्यू कूलम के आवेश पर लगा रहा है, दोनों की दिशा आपस में क्या है, समान है। समान होने की वजह से जो इस पर एफ नेट फोर्स का वैल्यू आ जाएगा, एफ नेट फोर्स बराबर F1 प्लस F2 हो जाएगा। अर्थात दोनों की दिशा एक समान है, इसलिए दोनों का योग हो जाएगा। अर्थात स्मॉल क्यू कूलम के आवेश से बाहर की तरफ कहीं पर भी अगर माइनस क्यू कूलम का आवेश रख दे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, परिणामी जो बल की दिशा हो जाएगी वो 0 नहीं होगी। हम बिंदु बी पर हम यहाँ से माइनस केवल क्यू कूलम का आवेश रखते हैं, तो हो जाएगा क्यू कूलम का आवेश जब इस पर एक बल लगाएगा, इसकी जो दिशा हो जाएगी, क्यू कूलम का आवेश इस पर एक बल लगाएगा तो माइनस। अब क्या करें, हमने 4 क्यू कूलम आवेश से बाहर एक बिंदु बी लिया, उस पर माइनस क्यू कूलम का आवेश रख दिया। अब माइनस क्यू कूलम का आवेश जब इस पर एक बल लगाएगा, ये क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, उसको अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचने का प्रयास करेगा। ये क्या हो जाएगा, यहाँ से F1 हो जाएगा। और 4 क्यू कूलम का आवेश पर एक बल लगाएगा, ये धनात्मक है ये ऋणात्मक, उसको अपनी तरफ बहुत प्रबलता से खींचेगा क्योंकि उसका परिमाण भी अधिक है, तो यहाँ पर उसकी भी दिशा क्या हो जाएगी, F2 हो जाएगा। तो बिंदु बी पर जो परिणामी बल हो जाएगा इन दोनों के योग के बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों की दिशाएं आपस में क्या है, समान है। अर्थात हो जाएगा F1, अर्थात हो जाएगा यहाँ से F2, F1 प्लस F2। अब हम चेक करते हैं, ना क्यू कूलम के आवेश से बाहर और ना ही 4 क्यू कूलम के आवेश से बाहर हम माइनस क्यू कूलम का आवेश लेते हैं, तो दोनों स्थितियों में जो परिणामी वैद्युत बल का मान होता है वो 0 नहीं होता है। हम दोनों आवेशों के मध्य में माइनस क्यू कूलम का आवेश रख देते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो क्यू कूलम का आवेश इस पर एक बल लगाएगा, उसको अपनी तरफ खींचेगा, हम मानते हैं वह बल क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा। और 4 क्यू कूलम का आवेश भी इस पर एक बल लगाएगा, उसको अपनी तरफ खींचेगा, तो उसकी जो दिशा हो जाएगी F2 हो जाएगा। यहाँ से 4 क्यू कूलम का आवेश पर एक बल लगा रहा है, क्यू कूलम का आवेश भी इस पर एक बल लगा रहा है, तो जो दोनों की दिशाएं हो जाएगी, दोनों की दिशाएं आपस में विपरीत हैं, इसलिए एफ नेट जो हो जाएगा वह दोनों के अंतर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अर्थात इन दोनों आवेशों के मध्य में, के क्यू कूलम और 4 क्यू कूलम के आवेशों के मध्य में यदि हम माइनस क्यू कूलम का आवेश रख देते हैं, तो वहाँ पर जो वैद्युत बल परिणामी वैद्युत बल का मान हो जाएगा 0 होने की संभावना अधिक हो जाती है। अर्थात जो केवल क्यू कूलम का आवेश तीसरा आवेश रखेंगे वो क्या हो जाएगा, आपका साम्यावस्था में हो जाएगा।
और जो आवेश माइनस क्यू कूलम का आवेश है, हम उसको दोनों आवेशों में हम किस तरफ रखेंगे, छोटे से आवेश की तरफ रखेंगे। यदि सजातीय आवेश हैं यदि सजातीय आवेश रखे गए हैं और क्या है, उनकी परिमाण आपस में समान नहीं है, अगर परिमाण समान रहेंगे तो उन दोनों आवेशों के बीचों बीच रखा जाएगा, मध्य बिंदु पर रखा जाएगा। लेकिन परिमाण असमान है और सजातीय आवेश है तो हम अगर यदि प्लस क्यू कूलम का आवेश रख रहे हैं तो हम छोटे आवेश तरफ बाहर रखेंगे और बड़े आवेश के बाहर रखेंगे, तो दोनों बिंदुओं पर, दोनों स्थितियों में जो परिणामी वैद्युत बल का मान होगा वो जीरो नहीं होगा। जब हम उसी आवेश को उन दोनों आवेशों के बीच में छोटे आवेश तरफ रख देते हैं, चाहे वो प्लस क्यू कूलम का आवेश हो चाहे वो माइनस क्यू कूलम का आवेश हो, तो उस पर कार्य करने वाला जो परिणामी बल होता है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। अर्थात जो केवल क्यू कूलम का आवेश रहता है वो साम्य अवस्था में आ जाता है। हमने अभी तक क्या लिया, यहाँ पर दोनों को एक प्लस क्यू लिया, एक प्लस 4 क्यू लिया। इसी को हम इसकी प्रकृति को चेंज कर देते हैं। यहाँ पर धनायन था, दोनों सजातीय थे, अब ऋणायन लेकर चेक करते हैं क्या प्रभाव पड़ता है। ये मेरे प्यारे बच्चों, ये जो एनालिसिस किया जा रहा है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी हम इस पर क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको लगने लगेगा हाँ क्या मतलब इतना आसान हो गया, तो आपको फील आने लगेगा कि एनालिसिस करना कितना ज़रूरी होता है, क्वेश्चन को समझना कितना ज़रूरी होता है। बुक से डायरेक्टली क्वेश्चन देखकर लगाना वो सफिशिएंट नहीं, सबसे पहले आप क्वेश्चन को एनालिसिस करो, क्वेश्चन आपसे चाहता क्या है। स्टेप नंबर हम 3 लेते हैं। यहाँ से हो जाएगा ये माइनस क्यू कूलम का आवेश है, यहाँ हो जाएगा -4 क्यू कूलम का आवेश है। अब ये हो जाएगा यहाँ से। अब इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर हम कहाँ पर तीसरा आवेश रखें जिससे वह साम्यावस्था हो। अर्थात साम्यावस्था होने का मतलब उस पर उन दोनों आवेशों के कारण कार्य करने वाले परिणामी बल का मान क्या हो, शून्य हो। यदि परिणामी बल का मान शून्य हो जाएगा तो हम कह सकते हैं जो आवेश रखा गया है वो साम्यावस्था में है। तो यहाँ से हो जाएगा, हम एक बिंदु ए यहाँ पर लेते हैं, एक बिंदु बी यहाँ पर लेते हैं, एक बिंदु सी हम इनके बीच में लेते हैं। अब यहाँ पर हम सबसे पहले कैपिटल क्यू कूलम का आवेश रखते हैं। जब कैपिटल क्यू कूलम का आवेश पर रखेंगे तो -q और +q विजातीय आवेश है, इसलिए ए इस पर आकर्षित करने का प्रयास करेगा तो दिशा F1 इस साइड हो जाएगी। -4 क्यू कूलम का आवेश भी इस पर एक बार लगाएगा, ए +q है, ए -q है, तो दिशा क्या हो जाएगी, यहाँ से F2 हो जाएगा। अब बिंदु ए पर उपस्थित कैपिटल क्यू कूलम के आवेश पर -4q और -q कूलम का जो आवेश है एक बल लगा रहा है जो F1 F2 है और दोनों की दिशा आपस समान है, अर्थात इस पर जो कार्य करने वाले परिणामी बल का जो मान हो जाएगा वह इन दोनों बलों की योग क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। हम -4q कूलम आवेश से बाहर हम रखते हैं +q कूलम के आवेश को, तो -4q कूलम का आवेश भी इस पर एक बल लगाएगा, बहुत तीव्रता से अपनी तरफ खींचने का प्रयास करेगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ए क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा। हम मान लेते हैं ए F1 है। -q कूलम का आवेश पर बल लगाएगा, ए भी अपनी तरफ खींचने का प्रयास करेगा क्योंकि ये -q है +q है, ये क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। अब देखेंगे -4q कूलम आवेश के बाहर बिंदु बी पर हमने कैपिटल क्यू कूलम का आवेश रखा, तो उन दोनों आवेशों का इस पर कार्य करने वाला बल जो परिणामी बल का मान है वो F1 और F2 है, F1 और F2 है। तो दोनों की दिशाएं क्या है, यहाँ पर समान है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसमें जो परिणामी बल होगा Fnet = क्या हो जाएगा, F1 + F2। तो इसका मतलब यहाँ पर कैपिटल क्यू कूलम के आवेश पर इन दोनों आवेशों का कार्य करने में परिणामी बल का मान 0 नहीं होगा। तीसरा आवेश हम लेते हैं बिंदु सी पर, -q कूलम का आवेश इस पर एक बल लगाएगा, इसको अपनी तरफ खींचने का प्रयास करेगा F1, और -4q कूलम का आवेश इस पर बल लगाएगा, बहुत प्रबलता से लगाएगा, जिसकी दिशा अपोजिट दिशाओं में हो जाएगी, F2 हो जाएगा। अब यहाँ से परिणामी बल क्या हो जाएगा, जो Fnet हो जाएगा, Fnet फोर्स इक्वल हो जाएगा F2, डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंस F1 हो जाएगा यहाँ से। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यदि दो सजातीय आवेश हैं और उनकी प्रकृति ऋणात्मक है, दोनों ऋणात्मक है, तो कैपिटल क्यू कूलम के आवेश को हम उन दोनों आवेशों के बीच में
छोटे से आवेश छोटे आवेश की तरफ रखते हैं जिस पर कार्य करने वाले परिणामी बल का मान क्या होता है, 0। जिस पर कार्य करने वाले परिणामी बल का मान 0 हो जाता है। यदि -q कूलम आवेश से हम बाहर रखें तो वहाँ पर दोनों बलों का योग हो जाता है, परिणामी बल का मान 0 नहीं होगा। -4q कूलम आवेश कर बाहर रखें तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, परिणामी बल का मान 0 नहीं होगा, क्योंकि -4q कूलम आवेश के बाहर क्या हो जाएगा, दोनों की दिशा यहाँ पर समान हो जा रही है, आपका आकर्षण बल लग रहा है, इसलिए दोनों की दिशा समान हो जाने के कारण उन दोनों का योग होगा, अंतर नहीं होगा। यदि हम -4q कूलम और -4q कूलम आवेश के मध्य में हम रखते हैं -q कूलम आवेश को हम चेक करते हैं क्या होता है। यहाँ से एक बिंदु A लेते हैं, दूसरा बिंदु क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, तीसरा बिंदु हम यहाँ पर C लेते हैं। तो यहाँ पर एक हम -q कूलम का आवेश लेते हैं, तो ए भी माइनस है, तो माइनस है तो उसको रिपल करने का प्रयास करेगा उसको, क्योंकि इन दोनों में लगाव ही नहीं होगा। जैसे क्या हो जाएगा, ना कभी लगाव जो होता है ना लड़कियों के मध्य में कभी होगा, ना लड़कों के मध्य होगा। जो सबसे अच्छा लगाव होगा वह लड़की और लड़की के मध्य में होगा। तो क्या करेगा ये, -q कूलम का आवेश, कैपिटल -q कूलम के आवेश को प्रतिकर्षित करने का प्रयास करेगा, इसको दूर भेजने का प्रयास करेगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा F1। और -4q कूलम का आवेश, -q कूलम जो बल लगाएगा उसको भी प्रतिकर्षित करेगा, ये क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। अतः दोनों की दिशाएं बिंदु A पर -q और -4q कूलम आवेश कर कार्य करने जो बल की दिशा है वो अब क्या एक ही दिशाओं में, अतः A पर जो बल कार्य करेगा वो क्या हो जाएगा, F1 प्लस क्या हो जाएगा, F2 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहाँ से दूसरा क्या हो जाएगा, हम बिंदु B पर देख लेते हैं। बिंदु B पर हम देखते हैं, अब इस पर हम क्या रखते हैं, -q कूलम के आवेश को, तो -4q कूलम का आवेश इस पर एक बल लगाएगा, उसको क्या करेगा, रिपल, और बहुत प्रबलता से, क्योंकि इसका जो परिमाण है बहुत अधिक है, ये बहुत प्रबलता से इसको प्रतिकर्षित करेगा, F1 हो जाएगा। -4q कूलम, अब -q कूलम का आवेश पर एक बल लगाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। अब B पर उपस्थित -q कूलम आवेश से बाहर एक बिंदु B जहाँ पर -q कूलम कैपिटल -q कूलम का आवेश रखा है और उस पर -q और -4q कूलम आवेश कर कार्य कर प्रतिकर्षण बल का मान क्या है, दोनों की दिशाएं आपस समान है, इसलिए इस पर जो नेट फोर्स हो जाएगा दोनों के योग की क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। F1 प्लस क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। F1 प्लस क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा, हम बिंदु C पर रखते हैं एक -q कूलम के आवेश को, तो -q इस पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा, दूर भेजेगा F1, और -4q भी इसको प्रतिकर्षित करेगा, अपने से इसको दूर भेजने का प्रयास करेगा, अपने से दूर भेजने का प्रयास करेगा, तो इसकी जो दिशा हो जाएगी इस प्रकार से हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। अब देखते हैं दोनों आवेशों के बीच में छोटे से आवेश की तरफ एक बिंदु C है जिस पर -q कूलम का आवेश रखें, जिस पर उन दोनों आवेशों का कार्य करने जो परिणामी बल है F1 तथा F2 है, दोनों का परिमाण, दोनों की दिशाएं आपस में क्या है, विपरीत है, इसलिए इस पर जो कार्य करने परिणामी बल हो जाएगा वह इन दोनों के अंतर के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जब अंतर के बराबर हो जाएगा, कहीं न कहीं इनके मध्य में जो वैद्युत बल का मान हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। इसका तात्पर्य इन चारों स्टेप नंबर 4 तक मैंने एनालिसिस किया, इन चारों से स्पष्ट ये होता है कि यदि सजातीय आवेश है, किन्हीं दो असमान परिमाण के सजातीय आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर हमें यह तीसरा आवेश रखना हो, चाहे वह +q कूलम का हो चाहे वह -q कूलम का हो, रखना है तो हम रखना है और उस पर कार्य करने परिणामी बल का मान 0 को दिखाना है, तो हम उस चाहे +q कूलम का आवेश लें चाहे -q कूलम के आवेश लें, तो हम उस +q कूलम या -q कूलम के आवेशों को उन दोनों असमान परिमाण के आवेशों में छोटे आवेश की तरफ हम उस आवेश को रखेंगे, जिससे उन दोनों आवेशों का कार्य करने में परिणामी बल का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इन दोनों स्टेपों से हम यही समझते हैं। हम इसके आधार पर इसको सॉल्व करते हैं और देख लेते हैं -q या -4q +q या +4q के मध्य में जो तीसरा आवेश रख रहे हैं छोटे से आवेश की तरफ, उसकी दूरी कितनी है। एक क्वेश्चन आपका जेईई और नीट में पूछा गया है और आपका बोर्ड में भी बहुत बार पूछा गया है, उसको हम समझते हैं और देख लेते हैं। +q कूलम के आवेश, पहला हो जाएगा +q कूलम का आवेश और +4q कूलम के आवेश, +q कूलम के आवेश और +4q कूलम के आवेश को मिलाने वाली रेखा पर हम तीसरा आवेश
कहाँ पर रखें, तीसरा आवेश हम कहाँ पर रखें जिससे उस पर कार्य करने परिणामी बल का मान 0 हो, अर्थात वह आवेश संतुलन की अवस्था में हो, अर्थात वह आवेश संतुलन की अवस्था में हो। तो अभी हमने बताया कि चाहे सजातीय असमान परिमाण सजातीय आवेश हो, उनके बीच में हम तीसरा आवेश सदैव छोटे से आवेश की तरफ रखते हैं, चाहे वह -q कूलम का आवेश ले चाहे +q कूलम का आवेश ले, तो छोटे से आवेश की तरफ रखते हैं जिस पर कार्य करने वाले परिणामी बल का मान कितना होता है, 0 होता है। हम इसको समझते हैं। यहाँ से हम Q कूलम का आवेश रख दिए, तो +q कूलम आवेश का इस पर एक बल लगेगा जिसकी दिशा इसको प्रतिकर्षित करने का प्रयास करेगा, F1 हो जाएगा, और +4q कूलम आवेश का इस पर एक बल लगेगा जिसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, F2। तो F नेट 4 जो हो जाएगा इस पर, F नेट 4 जो हो जाएगा F2 डिफरेंस F1 क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समान परिमाण असमान परिमाण के सजातीय आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर हम तीसरा आवेश छोटे से आवेश की तरफ रखने पर परिणामी बल का मान 0 होता है। तो यहाँ से हम मान लेते हैं ये जो पूरी दूरी है ये क्या है, a है। हम छोटे से आवेश से ले रहे हैं, Q1 से दूरी कितना है, x है इसका, और यहाँ से दूरी कितना हो जाएगा, a - x हो जाएगा। ठीक, अब तो परिणामी बल 0 हो जाएगा, F1 F नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और F नेट फोर्स का वैल्यू कितना है, F2 डिफरेंस क्या हो जाएगा, F1 = 0। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम F2 = F1 का जो परिमाण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो F2 हम मान लेते हैं +q कूलम के आवेश कारण Q पे जो बल लग रहा है वो F2 है, तो क्या हो जाएगा, कूलम के नियम से K Q1 Q2, या Q1 का मान क्या है, 4q है, Q2 का मान कितना है, Q है बटे R स्क्वायर का वैल्यू कितना है, a - x पूरे का होल स्क्वायर। F1 का जो वैल्यू है, F1 मानते हैं इस पर लग रहा है, हो जाएगा Q1 का Q, Q2 का Q हो जाएगा बटे R स्क्वायर वैल्यू हो जाएगा x²। K से K क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा, और Q से Q कैंसिल, यहाँ से हो जाएगा 4/a - x का होल स्क्वायर = हो जाएगा 1/x²। यहाँ से हम लिख सकते हैं, हो जाएगा, यहाँ से इसको लिख सकते हैं हम a - x का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4। तो a - x/x = में हो जाएगा 4। यहाँ से लिखेंगे a - x/x हो जाएगा +-2। यहाँ से दो स्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं, एक धनात्मक वैल्यू एक ऋणात्मक वैल्यू। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, दिया है a - x/x हो जाएगा बराबर धनात्मक मान लेने पर, लिखेंगे पहला धनात्मक मान लेने पर क्या हो जाएगा, यहाँ से a - x/x +2 हो जाएगा। तो a - x = 2x हो जाएगा, x² चला जाएगा तो हो जाएगा 2x + ax बराबर a हो जाएगा, 3x बराबर a हो जाएगा, x बराबर a/3। अर्थात छोटे आवेश से a/3 दूरी पर जो परिणामी वैद्युत बल का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हम ऋणात्मक वैल्यू यहाँ से हम बड़े आवेश से देख लेते हैं। तो बड़ा आवेश कितना है, a - x है, बड़ा आवेश कितना है, a - x, बड़ा आवेश a - x है। तो यहाँ से हो जाएगा a - 3 हो जाएगा। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 2a/ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं छोटे से आवेश से a/3 दूरी पर Q कूलम का आवेश रखा जाए तो वहाँ पर कार्य कर परिणामी बल का मान 0 हो जाएगा, अर्थात वह आवेश संतुलित अवस्था में हो जाएगा। या बड़े आवेश से 2a/3 दूरी पर रखने पर 2a/3 दूरी पर अगर Q कूलम का आवेश रख देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका जो परिणामी बल का मान 0 हो जाएगा।
परिणामी बल का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक देखो दूरी अधिक आ रही है, दूरी अधिक आने से परिणामी बल का मान कम हो जाएगा। यहाँ पे दूरी कम, इसलिए परिणामी बल का मान अधिक हो जाएगा। परिणामी बल का मान उतना ही अधिक हो जितना यहाँ से कम हो रहा है, अर्थात बिंदु Q पर ही जब बिंदु Q को हम छोटे से आवेश की तरफ रखेंगे तो उसी स्थितियों में स्मॉल क्यू का इस पर कार्य करने वाला बल, कैपिटल Q 4Q का इस पर कार्य करने वाला बल का परिणामी मान होगा वो आपस में क्या रहेगा, समान रहेगा। हम दूसरी स्थिति में लिखते हैं ऋणात्मक मान लेने पर, ऋणात्मक मान लेने पर हो जाएगा a माइनस एक्स बटे एक्स इक्वल टू -2 हो जाएगा। a माइनस एक्स बराबर हो जाएगा -2x हो जाएगा यहाँ से a इक्वल हो जाएगा -2x और यहाँ से हो जाएगा +x, तो x बराबर -x बराबर हो जाएगा a, तो x बराबर हो जाएगा -a। ये वैल्यू क्या आ रहा है, ऋणात्मक। और दूरी क्या होता है, ऋणात्मक नहीं होती। बस इतना कहा जाना सफिशिएंट नहीं है कि दूरी ऋणात्मक है इसलिए ये मान अमान्य हो जाएगा। तो थोड़ा सा दूरी ऋणात्मक होती है तो सही है, लेकिन इसको समझते हैं x बराबर -a कहता क्या है। x बराबर -a अगर हम दूरी कहाँ से मापे हैं, हम दूरी मैंने यहाँ से इस साइड मापा धनात्मक दिशाओं में। x बराबर -a क्या बता रहा है, x बराबर -a लेने पर ये क्या हो जाएगा, इस दिशा में हो जाएगा, जो कि क्या +q कूलम आवेश से बाहर की तरफ इंगित कर रहा है। और हम जानते हैं बाहर की तरफ किसी बिंदु पर जो परिणामी वैद्युत बल का मान होता है वो समान नहीं होता, क्योंकि दोनों दिशाएं आपस में क्या होती हैं, समान हो जाती है। इसलिए x बराबर -1 कह देने पर ये जो दूरी है ऋणात्मक है, ये सफिशिएंट नहीं हो, दूरी ऋणात्मक नहीं होती, सही बात है। लेकिन इसका एनालिसिस करेंगे, दूरी मैंने Q कूलम से अंदर की तरफ x मापा है, लेकिन माइनस बता रहा है, x बराबर -से बता रहा है कि +q कूलम आवेश से बाहर की तरफ, जो कि संभव नहीं, क्योंकि +q कूलम आवेश से बाहर की तरफ दोनों आवेशों का कार्य का जो परिणामी बल का मान हो जाएगा उनकी दिशा यहाँ पर समान हो जाएगी और वहाँ पर परिणामी बल का मान 0 नहीं होगा। इस क्वेश्चन को उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। हम इसको यहाँ पर हम +q कूलम का आवेश रखे हैं, एक बार हम यहाँ पर -q कूलम का आवेश रख कर देख लेते हैं। आप किसी भी क्वेश्चन को इस प्रकार से लगाइए और इस प्रकार से एनालिसिस कीजिए जिससे आपको दोबारा रिवीजन ना करना। चलो रिवीजन करने पर आपको ज़्यादा समस्या ना हो, जब आप खुद क्वेश्चन को एनालिसिस करके लगा रहे होंगे और खुद एनालिसिस करेंगे तो आप कैसा भी क्वेश्चन आए वो आप कैसा भी कितना भी जटिल क्वेश्चन आए आप उसको बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, जब आप किसी भी क्वेश्चन लगाते समय पहले उसको एनालिसिस किए होंगे। तो यहाँ से हम अभी तक क्या किए, इन दोनों आवेशों के मध्य में +q कूलम का आवेश रखे हैं। अब इस पर हम क्या रख देते हैं, -q कूलम के आवेश को रख देते हैं। ये क्या हो गया, -q कूलम का आवेश। अगर -q कूलम का आवेश इस पर रखें, +q कूलम इन दोनों आवेशों को मिलाए हुए रेखा के मध्य में हम -q कूलम का आवेश रख दिए। जब a इस पर एक बल लगाएगा तो बल क्या होगा, आकर्षण बल, इसकी दिशा F1 इस दिशा में हो जाएगी। +4q कूलम का आवेश इस पर बल लगाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, आकर्षण बल हो जाएगा, इसकी दिशा क्या हो जाएगी, इस तरफ हो जाएगी। तो यहाँ पर जो F नेट फोर्स हो जाएगा, दूरी हम मान लेते हैं a है और हम छोटे से आवेश से x दूरी पर रखे हैं और यहाँ से कितना दूरी हो जाएगा, a - x। चाहे इन दोनों आवेशों के मध्य में -q कूलम का आवेश ले चाहे +q कूलम का आवेश ले, दोनों स्थितियों में वही आंसर आएगा, बस दिशा जो होती है चेंज हो जाती है। तो यहाँ से हो जाएगा F नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 इस बिंदु पर। तो F नेट फोर्स 0 होने का मतलब F2 डिफरेंस F1 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से F2 इक्वल टू F1 हो जाएगा, इसका जो परिमाण हो जाएगा वो आपस में बराबर। F2 कौन बल लगा रहा है, F2 +4q कूलम का आवेश लगा रहा है, तो यहाँ से हो जाएगा K 4q × Q बटे हो जाएगा R², R का वैल्यू हो जाएगा a - x का होल स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा बराबर हो जाएगा F1 नहीं लगा रहा है तो हो जाएगा K, Q1 का मान Q और Q2 का मान कैपिटल Q बटे हो जाएगा x²। K से K कैंसिल हुआ, Q से Q यहाँ पर कैपिटल Q हो जाएगा, तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल Q से कैपिटल Q कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस क्यों नहीं रखा है, क्योंकि माइनस से ही बता रहा है, दिशा को बता रहा है। यहाँ पर केवल हमें परिमाण से मतलब है, यही माइनस ना होता तो यहाँ पर इसकी दिशा इस साइड हो जाती, इसकी दिशा इस साइड हो जाती। माइनस होने की वजह से आकर्षण बल लग गया, यहाँ से हो जाएगा बचेगा ये 4/a - x का होल स्क्वायर बराबर 1/x²। यहाँ से लिखेंगे हम, हो जाएगा a - x बटे x पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। तो a - x बटे x इक्वल टू हो जाएगा रूट में 4 हो जाएगा, तो a - x बटे x इक्वल टू हो जाएगा +-2। यहाँ से धनात्मक और ऋणात्मक वैल्यू दोनों आया है, हम यहाँ से लिख सकते हैं a - x बटे x, तो 2 वैल्यू आया है यहाँ से, तो एक बार हम धनात्मक वैल्यू ले सकते हैं यहाँ से a - x बटे x इक्वल टू +2 हो जाएगा।
यहाँ से हो जाएगा a माइनस एक्स बटे एक्स, यहाँ से क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a माइनस एक्स इक्व 2x, तो हो जाएगा a इक्व 2x प्लस एक्स हो जाएगा a इक्व हो जाएगा 3x, एक्स इक्व हो जाएगा a/3। अर्थात छोटे से आवेश से a/3 दूरी पर जो परिणामी वैद्युत बल का मान हो जाएगा 0 हो जाएगा। और बड़े आवेश से हम क्या लिख सकते हैं, बड़े आवेश से क्या हो जाएगा, बड़े आवेश से दूरी कितनी है, a माइनस एक्स है, यहाँ हो जाएगा a/3 हो जाएगा बराबर 2a/3। अर्थात बड़े आवेश से 2a/3 दूरी पर वह कैपिटल Q कूलाम का आवेश रख दिया जाएगा, तो वहाँ पर परिणामी बल का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये छोटे से आवेश से a/3 दूरी पर रख दिया परिणामी बल का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं a माइनस एक्स इक्व हो जाएगा -2x, a बराबर हो जाएगा -2x प्लस एक्स हो जाएगा, a इक्व हो जाएगा -x हो जाएगा, x इक्व क्या हो जाएगा -a हो जाएगा। x बराबर -a इस चीज़ की व्याख्या कर रहा है कि यह दूरी क्या हो, ऋणात्मक नहीं होती, अमान्य हो जाएगी। x बराबर -c क्या बता रहा है, जो दूरी मैंने मापा है ये दूरी मापा कैपिटल Q कूलाम के आवेश अंदर की तरफ, लेकिन x बराबर ऋण a आ रहा है, -a आ रहा है, इसका मतलब ये बता रहा है प्लस Q कूलाम आवेश से बाहर की तरफ। और प्लस Q कूलाम आवेश से बाहर की तरफ यदि हम कोई बिंदु लेते हैं तो वहाँ पर जो परिणामी बल का मान होता है 0 नहीं आता है। तो इसको आपको कई बार रिवीजन करना पड़ेगा। आप जितने अच्छे से इसको एनालिसिस करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, उतना बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। हम अभी तक मैंने सजातीय आवेशों का अध्ययन किया, चाहे दोनों प्लस Q कूलाम के आवेश हों, चाहे दोनों माइनस Q कूलाम के आवेश रहे हों, उनके मध्य में हमने एक बार प्लस Q कूलाम का आवेश रखकर अलग चेक किया और एक बार माइनस Q कूलाम का आवेश रखकर चेक किया कि वह प्लस Q या माइनस Q कूलाम का आवेश को बाहर रखे दोनों आवेशों से या दोनों आवेशों के अंदर रखे। अगर दोनों आवेशों के अंदर रख रहे हैं तो बड़े से आवेश तरफ रखे या छोटे आवेश तरफ रखे, कहाँ पर रखे जिससे परिणामी बल का मान 0 हो जाएगा, उसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस किया। हम इसको इसके आधारित हम और क्वेश्चन को देखते हैं। यदि यहाँ पर विजातीय आवेश आ जाता है, विजातीय आवेश पर हम थोड़ा समझते हैं। विजातीय आवेश से यहाँ से स्टेप नंबर हम जो मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम जो क्वेश्चन दिया गया है इसको हम शॉर्टकट तरीके से भी समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर माइनस Q कूलाम का आवेश या प्लस Q कूलाम का आवेश दिया गया है या 4Q कूलाम का आवेश दिया गया है। यदि आप जब क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे, जितना अधिक मात्रा में करेंगे, जितनी बार करेंगे, तो आपको धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बनने लगता है। और जब कॉन्सेप्ट बन जाएगा आप उसको एनालिसिस करके भी लगा सकते हैं और शॉर्टकट ट्रिक से भी लगा सकते हैं। हम जो देखते हैं, यहाँ से दूरी क्या है, a है, हम यहाँ पर कैपिटल Q कूलाम का आवेश रख दिए हैं। तो एक फार्मूला होता है, शॉर्ट ट्रिक से आप लगा सकते हैं। x बराबर होता है अंडर रूट में Q1, अंडर रूट में हो जाएगा Q2, यहाँ से हो जाएगा रूट में Q1 प्लस में हो जाएगा। जहाँ x क्या है, छोटे आवेश से दूरी है, जहाँ x छोटे आवेश से दूरी, Q1 छोटा आवेश तो हो जाएगा यहाँ से x इक्वल हो जाएगा Q1 का वैल्यू क्या है, Q है, रूट में हो जाएगा Q छोटा सा आवेश, Q2 क्या बड़ा आवेश है, 4Q हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा रूट में। यहाँ से x इक्वल टू रूट में Q कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा रूट में Q कॉमन लेंगे हम, रूट में 4 प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इससे से क्या हो जाएगा कैंसिल, x बराबर हो जाएगा 1 अपान रूट में 4 का वैल्यू 2 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 1/3। अर्थात क्या हो जाएगा यहाँ से, या जो वैल्यू दिया गया है यहाँ से जो आपका जो वैल्यू आ रहा है, अर्थात यहाँ से हम यहाँ पर 1/3 दूरी पर, यहाँ से अगर हम इसको मान लेते हैं x दूरी है और यहाँ से क्या हो जाएगा a माइनस x दूरी पर, तो ओवरऑल यहाँ से क्या होगा, बहुत आसानी से x बराबर 1/3 दूरी पर। तो यहाँ पर a है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं a/3 दूरी पर। आप यहाँ से आप दूरी भी लिख सकते हैं, यहाँ से ये दूरी कितना है आपका a है, यहाँ पर यल क्या है आपकी दूरी है, यल क्या है आपका दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो यहाँ से हम दोनों आवेशों की दूरी यल है, तो यहाँ से हम क्या हो सकता है a ले लीजिए, यहाँ से क्या हो जाएगा a आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना a/3 आ जाएगा।
इसको हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अगर बड़े आवेश से देखेंगे, बड़े आवेश से कितना हो जाएगा आपका a माइनस एक्स इक्वल हो जाएगा a/3 बराबर 2a/3। आप जब क्वेश्चन को जितना बेहतर तरीके से समझेंगे, जितना एनालिसिस करेंगे, तो आप उसको डीपली भी लगा सकते हैं और शॉर्टकट ट्रिक से भी लगा सकते हैं। जब दोनों तब लगेगा शॉर्टकट ट्रिक जब दोनों सजाती असमान परिमाण के सजाती आवेश हो, चाहे दोनों माइनस क्यू कूलम के आवेश हो, चाहे दोनों प्लस क्यू कूलम के आवेश हो, तो वहाँ पर x बराबर रूट में q1 अपन q2 प्लस रूट में q1 इंटू एल। एल क्या है? दोनों आवेशों के बीच दूरी। q1 क्या है? दोनों आवेशों में छोटा आवेश है। q2 क्या है? बड़ा आवेश है। x क्या है? छोटे से आवेश से दूरी है। आप इसको इस तरीके से भी लगा सकते हैं और आप एनालिसिस करके लगाएंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा। सबसे पहले आप एनालिसिस करके क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करें। अभी तक मैंने सजाती आवेश को समझा। सजाती आवेश किन्हीं दो सजाती आवेशों के मध्य में तीसरा आवेश कहाँ पर रखे जिससे उस पर कार्य करने परिणामी बल का मान 0 हो जाए। अब हम विजातीय आवेश समझते हैं। स्टेप नंबर हम 1 को समझते हैं। यहाँ से स्टेप नंबर 1 हो जाएगा। यहाँ से एक हम क्यू कूलम का आवेश लेते हैं। क्यू कूलम का यहाँ से हम आवेश लेंगे और दूसरा क्या हो जाएगा? -9 क्यू कूलम का आवेश लेते हैं। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर हम तीसरा आवेश कहाँ पर रखें जिससे परिणामी बल का मान 0 हो जाए या वह तीसरा आवेश साम्य अवस्था में आ जाए। हम इसको समझते हैं। यहाँ पर 3 स्थितियाँ हैं। एक बिंदु A है, यहाँ पर भी रख सकते हैं। दूसरा बिंदु B यहाँ पर भी रख सकते हैं। तीसरा बिंदु C यहाँ पर रख सकते हैं। हम यहाँ पर रखते हैं प्लस क्यू कूलम के आवेश को। आप प्लस क्यू भी रख सकते हैं और माइनस क्यू भी, हम जो समझ लेंगे अभी। प्लस क्यू कूलम, इस पर एक बल लगाएगा, प्रतिकर्षण बल F1 हो जाएगा। -9 क्यू कूलम का आवेश पर एक बल लगाएगा, क्या हो जाएगा? इस प्रकार से हो जाएगा, F2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है? तो अपोजिट डायरेक्शन में है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, यदि आवेश को हम माइनस क्यू कूलम का आवेश यहाँ पर, तो -9 क्यू कूलम आवेश कर प्लस क्यू कूलम का -9 क्यू कूलम आवेश, इस पर एक आकर्षण बल लगाएगा जिसकी दिशा इस साइड हो जाएगी। और प्लस क्यू कूलम आवेश पर जब बल लगाएगा, दोनों सजातीय आवेश है वो प्रतिकर्षित हो जाएगा। ये F1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका? F2 हो जाएगा। बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अब दोनों बिंदुओं पर क्या है? दोनों बिंदुओं पर जो दोनों आवेशों का कार्य करने जो परिणामी बल है, दोनों विपरीत दिशाओं में है, अर्थात दोनों का अंतर हो जाएगा। इसका तात्पर्य उत्पन्न हो रहा है कि दोनों जगह पर वैल्यू क्या हो सकती है? शून्य हो सकती है। अब इन चीज़ों को और हम समझते हैं कहाँ पर शून्य होगी। हम इन दोनों के बीच में हम एक आवेश रखते हैं, प्लस क्यू कूलम का आवेश। तो प्लस क्यू कूलम, इस पर एक बल लगाएगा, ये F1 हो जाएगा। माइनस क्यू कूलम आवेश, इसको अपनी तरफ बहुत प्रबलता से खींचेगा, अपनी तरफ खींचने का प्रयास करेगा, तो इसकी जो दिशा हो जाएगी यहाँ से क्या हो जाएगी? F2 हो जाएगा। तो F नेट फोर्स का जो वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर F1 प्लस F2 के बराबर हो जाएगा। लेकिन F नेट फोर्स का जो वैल्यू इन दोनों स्थितियों में होगा वो दोनों के अंतर के बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या? दोनों पर वैल्यू बल का मान 0 होने की संभावनाएं हैं। तो समझते होगी कहाँ पर? तो यहाँ पर देखते हैं हम, -9 क्यू कूलम आवेश, इस पर एक बल लगाएगा, इस पर एक कब्जे क्यू कूलम पर बल लगाएगा। इसका जो परिमाण है, पहले देखेंगे, इसका जो परिमाण है वो बहुत प्रबल है और दूरी बहुत कम है। यह प्रोपोर्शनल 1 यूनिवर्सल 1/x² होता है। अगर दूरी कम है तो F का मान बहुत अधिक हो जाएगा। दूरी बहुत कम होने के साथ साथ तो बल का मान बहुत अधिक तो होगा, उसके साथ जो आवेश का परिमाण है वो भी बहुत अधिक है। अर्थात इस पर जो बल F1 कार्य कर रहा है उसका मान इतना बहुत ज़्यादा अधिक है। और कैपिटल क्यू, इसकी जो कैपिटल क्यू है वो प्लस क्यू कूलम का आवेश से दूरी बहुत अधिक है। इतना दूरी अधिक है तो कैपिटल क्यू कूलम का आवेश इस पर जो बल लगाएगा, इतना इसके पास क्षमता नहीं कि इसको ज़्यादा प्रभावित कर पाए। लगाएगा लेकिन इसको प्रभावित नहीं कर पाएगा। तो जब इसके द्वारा लगाया गया बल F4 का मान बहुत अधिक है और कैपिटल स्मॉल क्यू के द्वारा इस पर लगाया गया बल बहुत कम है, तो जो दूरियों का अंतर करेंगे, जो दूरियों का हम यहाँ पर अंतर करेंगे, हो जाएगा F1 डिफरेंस F2 जो आएगा वो इज नॉट इक्वल टू 0 आएगा। क्योंकि 9 क्यू कूलम का आवेश है प्लस क्यू कूलम आवेश पर जो आकर्षण बल लगा बहुत ज़्यादा प्रबल मात्रा में लगा रहा है, क्योंकि दूरी भी कम है और उसका परिमाण अधिक है। अरे दूरी कम होने से बल का मान अधिक और परिमाण अधिक होने से बल का मान और अधिक हो जाएगा। यहाँ पर कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू कूलम का आवेश, कैपिटल क्यू पर जो बल लगाएगा, दूरी बहुत अधिक है तो बल और कम हो जाएगा, परिमाण कम है तो दूरी बल और भी कम हो जाएगा। तो इन दोनों को जब अंतर करेंगे 0 होने की संभावना क्या होती है? नगण्य हो जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा? कैपिटल स्मॉल क्यू कूलम का आवेश, इस पर एक बल लगाएगा, एक उसकी बल की दिशा क्या हो जाए? F1 है। अब
ए जो परिमाण है क्यू है वो कम है, लेकिन दूरी भी कम है। जब दूरी भी कम होती है, दूरी कम है, दूरी कम होने से इस पर कार्य करने वाले परिणामी वैद्युत बल का मान क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। कार्य करने वाले परिणामी वैद्युत बल का मान अधिक हो जाएगा। और 9 यहाँ पे जब -9 क्यू कूलम का आवेश पर एक बल लगाएगा, परिमाण अधिक है लेकिन दूरी भी अधिक है, परिमाण अधिक है और दूरी अधिक है, दूरी अधिक होने से बल का मान क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा। मतलब यहाँ इसके कार्य इस पर कार्य करने वाले बल का मान क्या है, अधिकतम है, और इसके कार्य करने वाले बल का मान जैसे जैसे हम प्लस क्यू कूलम आवेश तरफ बढ़ते जाएंगे 9 क्यू कार्य इस पर कार्य करने वाले बल का मान धीरे धीरे क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। और बिंदु ए तक आते आते प्लस क्यू कूलम आवेश कण स्मॉल क्यू कूलम आवेश कण जितना बल कार्य करेगा उतना ही बल -9 क्यू कूलम आवेश कण ए पर कार्य करेगा। अर्थात क्यू के द्वारा और -9 क्यू के द्वारा इस पर कार्य करने परिणामी बल का मान समान है। अर्थात इस पर जो नेट बल कार्य करेगा वो F2 या तो जगह F1 डिफरेंस F2 ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। इसका तात्पर्य हुआ यहाँ से जो एनालिसिस करने के बाद निष्कर्ष निकला, चाहे इन दो विजातीय किन्हीं दो असमान परिमाण के विजातीय आवेशों के मध्य में चाहे हम प्लस क्यू कूलम का आवेश रखें, उनकी प्लस क्यू कूलम का आवेश रखें तीनों स्थितियों में, चाहे माइनस क्यू कूलम का आवेश रखें, तो तीनों स्थितियों में छोटे आवेश से बाहर की तरफ हम बिंदु आवेश रखेंगे तो वहाँ पर परिणामी बल का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हम बड़े आवेश से बाहर तरफ रखेंगे तो वहाँ पर भी आवेश का मान 0 नहीं होगा। छोटे से उन दोनों आवेशों के बीच में रखेंगे तभी आवेश का मान 0 नहीं होगा। असमान परिमाण के विजातीय आवेशों के असमान परिमाण के विजातीय आवेशों पर चाहे हम प्लस क्यू कूलम का आवेश मिलाने वाली रेखा पर चाहे हम प्लस क्यू कूलम का आवेश रखें, चाहे हम माइनस क्यू कूलम का आवेश रखें, और उस आवेश को हम छोटे से आवेश से बाहर की तरफ रखेंगे तो वहाँ पर उस आवेश पर कार्य करने परिणामी बल का मान 0 हो जाएगा। अर्थात वह आवेश क्या हो जाएगा, साम्यावस्था की स्थिति में आ जाएगा। हम इसी क्वेश्चन को समझते हैं कि दूरी क्या है इससे, जहाँ पर आवेश परिणामी बल का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दूसरा प्रश्न हो जाएगा ये यहाँ से हो जाएगा प्लस क्यू कूलम, ये हो जाएगा -9 क्यू कूलम का आवेश है। ये जो दूरी हो जाएगी यहाँ से हम दूरी मान लेते हैं, दूरी ए है, ये दूरी ये है। अब छोटे से हमने अभी इसको समझा कि कहाँ पर आवेश 0 होता है। हम छोटे से आवेश से x दूरी पर क्या लेते हैं, एक बिंदु ए लेते हैं जिस पर हम कैपिटल क्यू कूलम का आवेश रख देते हैं। तो ए इस पर बल लगाएगा F1 और -9 क्यू कूलम का आवेश इस पर एक बल लगाएगा F2 लगाएगा। तो पूरी दूरी क्या हो जाएगी, a + x हो जाएगा। तो इस प्रकार का जो परिणामी बल F नेट फोर्स का मान 0 हो जाएगा और F नेट किसके बराबर हो जाएगा, F1 डिफरेंस F2 बराबर 0 हो जाएगा। F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, F2। यहाँ से हो जाएगा F1 क्यू का लग रहा बल तो क्या हो जाएगा, K Q1 कैपिटल क्यू बटे R²। R का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से ये दूरी x है तो हो जाएगा x² इक्वल टू F2 ये लगा रहा है K Q इंटू K9Q, यहाँ से हो जाएगा K9Q इंटू कैपिटल Q बटे हो जाएगा A + x का होल स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा Q कैपिटल Q K कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ से 1/x² इक्वल टू हो जाएगा 1/a + x का 9 हो जाएगा। यहाँ से 9a + x का होल स्क्वायर, यहाँ से a + x इस साइड आ जाएगा a + x पूरे का होल स्क्वायर, यहाँ से x² बराबर 9 हो जाएगा। a + x बटे x का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं इक्वल टू 9 हो जाएगा। a + x बटे x बराबर हो जाएगा रूट में 9 हो जाएगा, रूट में 9 का जो वर्गमूल हो जाएगा a + x बटे x बराबर +-3 हो जाएगा। हम यहाँ से दोनों वैल्यू को लेकर हम सॉल्व करते हैं। पहले हम धनात्मक मान लेते हैं, पहले धनात्मक मान लेने पर तो क्या हो जाएगा, a + x बटे x इक्वल टू 3 हो जाएगा। a + x इक्वल टू 3x हो जाएगा। a इक्वल टू 3x - x हो जाएगा। a इक्वल टू हो जाएगा 2x, x इक्वल टू हो जाएगा a/2। अर्थात छोटे आवेश से a/2 दूरी पर, छोटे आवेश से बाहर तरफ a/2 दूरी पर वह क्यू कूलम का आवेश रख देंगे तो स्मॉल क्यू कूलम का आवेश -9 क्यू कूलम का आवेश के द्वारा कार्य करने पर परिणामी बल का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हम बड़े आवेश से देख लेते हैं, बड़े आवेश से कितनी दूरी पर, तो बड़ा आवेश से x + a दूरी है तो a + a/2 बराबर 3a/2। अर्थात बड़े आवेश से
बड़े परिमाण के आवेश से a/2 3a/2 दूरी पर 3a/2 दूरी पर 3a/2 दूरी पर 3a/2 दूरी पर और छोटे आवेश से बाहर तरफ वह बिंदु रखा जाएगा, 3a/2 दूरी पर बाहर रखा जाएगा, तो वहाँ पर दोनों आवेशों का कार्य करने परिणामी बल का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऋणात्मक वैल्यू लेने पर हम लिखते हैं यहाँ पर ऋणात्मक मान लेने पर, ऋणात्मक मान लेने पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ऋणात्मक वैल्यू लेने पर हो जाएगा a प्लस एक्स बटे एक्स इक्वस्ट हो जाएगा -3 हो जाएगा, a प्लस एक्स इक्वस्ट हो जाएगा -3x हो जाएगा, a इक्वस्ट हो जाएगा -3x और -x हो जाएगा, a इक्वस्ट हो जाएगा -4x, तो x इक्वस्ट हो जाएगा -a/4। अब -a/4 ऐसा कहकर हम अपने आप संतुष्टि नहीं दे सकते, x जो वैल्यू ऋणात्मक है इसलिए छोड़ दिया जाएगा। ये -a/4 होने का तात्पर्य -a/4 मैंने यहाँ से जो दूरी मापा है x से हम मापे हैं इस तरफ मांगे -a/4, अगर यही वैल्यू हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं a या x का मान कितना -a/4 इक्वल हो जाएगा 3a/4 वैल्यू आ रहा है 3a/4। यहाँ से क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या a में से -a/4 निकल जा रहा है, इसका मतलब -a/4 निकल जा रहा है, तो जो a वाला बिंदु बाहर हो रहा है माइनस मतलब ये पूरी दूरी a है, a में से क्या है हम a/4 निकालेंगे, अगर a में से a/4 निकाल देंगे तो वह बिंदु इसके अंदर आने लगेगा, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कहीं पर भी +q कूलम के आवेश -9q कूलम के आवेश के अंदर किसी बिंदु पर आपका जो परिणामी बल का मान क्या होगा 0 नहीं होगा। कब, जब दोनों आवेश क्या हो, विजातीय आवेश हो। अब हमने आज इस लेक्चर में अध्ययन किया कि दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर हम तीसरा आवेश कहाँ पर रखें, जहाँ पर उस पर कार्य करने में परिणामी बल का मान 0 हो जाए या उस संतुलन की अवस्था में हो जाए। हमने प्रयास किया हर एक स्थिति को समझाने के लिए, उम्मीद है आपको हर एक स्थिति समझ में आएंगी। अगर नहीं आएगा, वीडियो को एक बार नहीं कई बार उन चीज़ों को रिवीजन कीजिए, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आपको जेईई नीट बहुत सारे पूछे जाने वाले हैं और आपके बोर्ड में भी इस प्रकार क्वेश्चन आएंगे। और आप अगर फिजिक्स पढ़ रहे हैं उसको एनालिसिस करना सीखिए, आप जितना एनालिसिस करेंगे आपकी फिजिक्स उतना बेहतर होती जाएगी। आपको पढ़ना पड़ेगा और आप ऐसे नहीं कह सकते क्वेश्चन का नहीं आ रहा छोड़ दे, आप उसका नोट्स बनाएं और उस नोट से कई बार रिवीजन करें। जो आपको बताया जा रहा है इस वीडियो कई बार देखें, आपकी जो फिजिक्स है धीरे धीरे बेहतर होती जाएगी। लेकिन आपको जब भी पढ़ना है डायरेक्ट आप अगर इस लेक्चर पे आ जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आपको शुरू से आपको 1 बाय 1 लेक्चर देखते हुए आना है। आपको जैसा लगा कमेंट के माध्यम बताइए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो और भी अपने मित्रों को, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, वो भी इससे जुड़े और इस जो जितने लेक्चर बताए जा रहे हैं, जितने आपको ज्ञान दिए जा रहे हैं उसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।